हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर चर्चा करने जा रहा हूँ। उसकी डेट आज तय हो गई। 5 फरवरी को चुनाव होगा, एक फेज में ही पूरे दिल्ली के 70 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में। और 8 फरवरी को मतगणना होगी। उससे पता चलेगा किसकी सरकार दिल्ली में बन रही है। बहरहाल पिछले लगभग 11 वर्षों से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ है और केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। अभी हाल में केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, आबकारी नीति को लेकर के। साथ ही केजरीवाल साहब चूंकि लंबे समय से सत्तारूढ़ हैं दिल्ली में, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। दिल्ली विधानसभा यूनिकैमरल है, यानी एक सदनी है, क्योंकि ये बेसिकली यूनियन टेरिटरी है। 1991 के GNGT एक्ट और 2022 में जो इसमें संशोधन हुआ GNGT एक्ट में, जिसमें गवर्नर को ही वास्तविक सरकार माना गया ताकि सेवाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के 2018 का जो फैसला है उसको क्लैरिफाई किया जा सके और स्पष्ट किया जा सके। मोटे तौर पर यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनने में फायदा उसी को है जिसकी पार्टी केंद्र में भी सत्तारूढ़ हो, क्योंकि तभी वो खुलकर काम कर सकता है। अन्यथा LG हर चीज में अपनी नाक गड़ाएंगे, ये बात सही है। लेकिन यह भी सही है कि केजरीवाल साहब को लगने लगा है कि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 11 साल इमोशनल तरीके से दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया, वह अब चलने वाला नहीं है। यानी इस बार वह चुनाव हार जाएंगे, ऐसा उनको लगने लगा है। तभी तो जाकर के उन्होंने महाराष्ट्र के और झारखंड की तर्ज पर महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना और ग्रंथियों तथा पुजारियों को 18,000 रुपये महीना देने की घोषणा किया है। पहले तो केवल इमामों के पीछे पड़े हुए थे। उनको लगता है चूंकि हिंदू लालची होता है, जातियों में बटा होता है, तो हो सकता है जहाँ की 1,56,00,000 लोग भारत में यानी दिल्ली में मतदाता हैं चुनाव आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, और लगभग 2 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को जोड़ा गया है इसमें नए नए मतदाता सूची में। हालांकि कुछ चैनल तो 3 लाख तक बता रहे हैं, लेकिन जो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, उनकी बात सुन करके तो यही लग रहा था कि पूरे 3 लाख नहीं है, 3 लाख से कम है, 2 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है नए मतदाताओं की जो सूची बनी है। 70 विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिल्ली में, उनमें से 12 SC के लिए रिजर्व हैं। ST दिल्ली में कोई प्रोमिनेंट है नहीं। मोटे तौर पर 16%, 15% सीटें तो रिजर्व रहती हैं SC के लिए, 7.5% ST के लिए रहती हैं। लेकिन 15 से थोड़ा सा ज़्यादा 16% आप कह सकते हैं सीटें SC के लिए रिजर्व हैं। 12 सीटें रिजर्व हैं 70 में से, और शेष जगहों पर जनरल कैंडिडेट ही चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तो देखना है आगामी आने वाले समय में क्या होता है, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन ये सही है कि इस बार हवा कुछ एंटी इनकम्बेंसी की बह रही है, सत्ता विरोधी लहर है, और केजरीवाल इसी से परेशान दिख रहे हैं। लगता है कि वो चुनाव हार सकते हैं। अब आज के बाद देखना ये है, क्योंकि बीजेपी भी एक शातिर पार्टी है, वह देख रही थी कि भाई आम आदमी पार्टी कहाँ तक उछल कूद मचाती है, कांग्रेस कहाँ तक उछल कूद मचाती है। कांग्रेस ने कहा है कि भाई सत्ता में आएगी तो महिलाओं को 2,500 रुपये देगी। 2,100 रुपये देने की बात केजरीवाल साहब ने किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो 2,100 देंगे। लेकिन केजरीवाल साहब के साथ दिक्कत यह है कि पंजाब में भी उन्होंने वहाँ की महिलाओं को 1,000 रुपये देने की बात कही थी, जो अब तक मिला नहीं। 3 साल लगभग सरकार के वहाँ हो गए हैं, यानी भगवंत मान की सरकार ने वहाँ एक फूटी कौड़ी भी महिलाओं को दिया नहीं। तो केवल थोथले या झूठे वादे करने पर तो दिल्ली के लोग जाएंगे नहीं। और मोदी भी एक शातिर राजनेता हैं, जहाँ झुकी वहाँ
अपना घर योजना नाम से एक योजना भी शुरू किया है। और जब तक दिल्ली में चुनाव आचार संहिता नहीं लगा हुआ था, तब तक परवेश वर्मा जो नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट हैं, केजरीवाल साहब के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो 11,1100 रुपये अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के महिलाओं को, गरीब महिलाओं को बांट भी रहे थे वोटर आईडी कार्ड देख करके। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस भी दमखम से लड़ रही है, तो इस बार बैटल जो है थोड़ा दमदार होने वाला है, जोरदार होने वाला है। देखना होगा कि दिल्ली में सत्ता में किसकी वापसी होती है। अगर केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, यानी शीला दीक्षित के पिछले तीन बार मुख्यमंत्री बनने के रिकॉर्ड को भी वो ब्रेक कर देंगे। तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इन तीनों में सत्ता में किसकी वापसी होती है, कौन अगली सरकार बनाता है। धन्यवाद।